डॉक्टर अंबेडकर ने ना एक लाठी खाई थी ना एक दिन के लिए ही वो जेल गए थे, फिर वो कैसे क्रांतिकारी हो गए? अरे भाई, क्या दिमाग से बुरी तरह से हैंग हो गए क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कोई गली मोहल्ले में एफिडेविट लिखने वाले वकील नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर ऑफ लॉ थे। कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टरेट थे। अंग्रेज जानते थे इस आदमी से उलझना मतलब खुद के परखच्चे उड़वाने जैसा काम है। ये आदमी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेर के जैसा दहाड़ कर अपने देश और अपनी समाज की समस्या को रख सकता है। उस आदमी को उसके देश में लठ मारना और जेल में डालना इतना आसान काम था क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहते थे, वे सभी के लिए सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के पक्षधर थे। हर आदमी लठ नहीं चलाता, कुछ विद्वान दिमाग और कलम भी चलाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देश के किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे, संवाद करते रहे। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जो कलम चलाते थे, दिमाग चलाते थे, निगोशिएट करते थे। हम आपने सोच के ही रखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बदनाम करना है, उनको नहीं मानना है, उनकी बुराई करते रहना है और खुश रहना है। खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मन की तसल्ली से बढ़कर क्या है। जय हिंद, जय भारत। अक्सर हम उन्हें देश के संविधान का शिल्पकार कहकर कई बार जाने अनजाने सीमित कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर न केवल देश के संविधान के प्रमुख शिल्पकार बल्कि राष्ट्र की प्रगति, प्रवाह और प्रकाश के भी शिल्पकार हैं। देश की स्वतंत्रता से बहुत पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देश के मजदूरों की मजदूरी, किसानों की सिंचाई और देश की बिजली, इन तीनों मुख्य पहलुओं पर बहुत काम कर रहे थे। इन तीनों पहलुओं की डोर को अपने हाथ में थाम के बैठे थे। आज जब घरों में रोशनी होती है, खेतों में फसलें लहलहाती है और बैंकों में लेन देन करते वक्त हमें सुरक्षा महसूस होती है, ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। फिर आया 1947 का दौर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिखरे पड़े भूगोल को भारत बनाया, छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर देश का मानचित्र बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस मानचित्र को संविधान के माध्यम से सदा सदा के लिए संगठित और अक्षुण्ण रखने का बीड़ा उठाया। एक ने दिया विचार, दूसरे ने किया विस्तार। राष्ट्र निर्माताओं को कृतज्ञ अंतर मन से अशेष प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।